स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। इमली की हंसी, सई का चुलबुलापन और राधा कृष्ण के प्रेम का पाठ, तीनों हिट शोज एक साथ देखिए। इमली, गुम है किसी के प्यार में, राधा कृष्ण और कई दूसरे हिट शोज। स्टार उत्सव अब डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। जो शांत हो जा, संभाल अपने आप को। समझ सकते तुम में क्या बीत रही है। ताई मुझसे एक भी बार पूछा तक नहीं, मतलब मेरी जिंदगी में मेरा कोई हक नहीं है क्या? जो ही नहीं है तो तेजस्विनी के साथ शादी कर लो। मतलब मेरा कोई सपना नहीं है, मैं किसी से भी शादी कर लूं। अरे ऐसे कैसे मेरी किसी से भी शादी करा सकते, ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं वो लोग? संभाल अपने आप को। अजूबा ने अचानक से तेरी शादी की बात बोल दी तो मुझे पता है कि तुझे अजीब लग रहा होगा। समझ सकती हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही है। नहीं ताई, आप नहीं समझ रहे हो कि मुझ पे क्या बीत रही है। कोई नहीं समझ रहा मुझ पे क्या बीत रही है। जिस लड़के के साथ कल तक मेरी बहन की शादी होने वाली थी, आज सब मुझे कह रहा है कि मैं उससे शादी कर लूं। ये कैसे सोच सकते हैं ताई? ये सब ये गलत है, ये बहुत गलत है। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की रहती। जूही को ढूंढा, उसके आने तक का वेट किया, लेकिन अगर वो नहीं मिली तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे उसकी जगह बिठाकर मेरी शादी करा देंगे। अब लड़कियां कोई सामान है क्या कि ये नहीं मिली तो वो सही, वो नहीं मिली तो कोई और सही? जूही वापस नहीं आई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं सजा क्यों भुगतूं ताई? तू सही बोल रही थी। बात समझने की कोशिश कर। क्या देना पापा क्या कहते थे? पापा कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब चुल आज शादी में उसकी शादी तो कई साल में तेरी शादी किसी से भी करा देते। ये वीरू बहुत अच्छे लड़के, बहुत समझदार है, उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। वीरू तो नहीं ताई, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती हूँ वीरू से शादी। क्यों नहीं कर सकती? आज़मा प्लीज मुझसे ये मत करवाइए। आज़मा मैं अब शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, अपने घर की अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है मुझे। आज़मा इस घर की इज्जत से बड़ी और जिम्मेदारी क्या हो सकती है? देख, अगर तू वाकई हमारे घर के लिए कुछ करना चाहती है ना, तू शादी कर ले। तू ही तो वैसे ही हमें जीते जी मार गई। अरे वो तो हमारी किस्मत अच्छी है जो नील दुल्हन बदल जाने के बाद भी ये शादी करने को तैयार है। पर तू मना कर रही है। अरे मैंने उसके परिवार के आगे हाथ जोड़े, पहुंच हुए उनके, ताकि ये शादी हो जाए। देख बेटा, अब तू ही हमारे घर की इज्जत बचा सकती है। इससे पहले कि नील का मन बदल जाए या उसका परिवार बारात वापस ले जाए, तू चुपचाप जाके शादी के मंडप पे बैठ जा। अपने अजोबा की इतनी बात भी नहीं मानेगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस घर की इज्जत बचा दे। इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है। आज़मा पापा, पापा बैठ जाइए। एक मिनट पापा, एक सेकंड पापा बैठ जाइए। नहीं, पहले तुम मेरी बात का जवाब दे। देखिए प्लीज बैठ जाइए। मैं आज़मा आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। पापा नीचे पानी पी लीजिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आज़मा नहीं, जब तक तुम मंडप पे नहीं जाएगी मैं पानी के एक बूंद नहीं पीऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है ना, आज़मा शादी के मंडप पे आ जाना। पापा आज़मा गुम है किसी के